कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है माया की मार। और हम ला रहे हैं अभी एपिसोड जो माया की मार से कैसे बचा जाए। देखिए, पहला तो था हमारा कि गुरु की शरणागति। देखो, गुरु की शरणागति से तो हम माया की मार से बच ही सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा है कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। देखिए, जब हम भगवान की शरणागति में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान हमें अपना लेते हैं और कोई भी हमारी परिस्थिति, जो विपरीत परिस्थिति है, उससे हम बच जाते हैं और भगवान की कृपा से हम माया की मार से बच जाते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारे शास्त्रों का आधार। हम अगर शास्त्रों को अपना आधार बनाए और शास्त्रों के पठन करें और पढ़े और उस नियमों के साथ चले, उसको अपने जीवन में उतारे, तो भी हमें माया की मार से बचा जा सकता है। और चौथा है कि साधु संग। देखिए, ये तीनों से तो आप माया की मार से बच ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ साधु संग। साधु कौन है? साधु वो है जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। और जब भगवान श्री कृष्ण की भक्त की संग मिल जाता है हमें, तो भी हम माया रूपी पिशाची से बच सकते हैं। क्योंकि जो माया रूपी पिशाची है वो हमें अज्ञानता के कारण घेर लेती है, लेकिन जब हम किसी भक्त के संग करते हैं, तो जब हमें उस भक्त की संग से हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है, तब हम जो है ये माया का जो मार है उससे बच पाते हैं। देखो, शास्त्र में लिखा है, चैतन्य चरित्रामृत में लिखा है कि साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कहने का अर्थ है कि साधु संग से सर्व सिद्धि होए, ये हर शास्त्र में लिखा है। और अगर लव मात्र साधु संग मतलब एक क्षण मात्र, मतलब एक सेकंड का कई भागों में से एक भाग, उतनी देर के लिए भी किसी साधु का संग मिलता है हमें, तो सर्व सिद्धि होए, मतलब हर तरह की सिद्धि मिल जाता है। और जो हमारा गलत चीज़ और जो हमारे ऊपर जो माया की मार है, वो चीज़ हट जाता है। तो इसीलिए साधु संग बहुत ही ज़रूरी है। अगर साधु का संग मिल गया आपको, कोई भक्त का संग मिल गया आपको, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके जीवन में अच्छी बात की शुरुआत हो गई है। जब जीवन में कोई कृष्ण भक्त का साथ मिलता है, समझ लेना कि आपके लिए वो वरदान है। क्योंकि कृष्ण भक्त और सही में कृष्ण भक्त हो तो आपको कितने अनहोनी से बचा सकता है, कितने अनहोनी आपके पास आने से रोक सकते हैं। जैसे जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो जैसे कोई बीज बोए हैं, जब बीज बोते हैं तो उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। छोटे छोटे पौधे जब निकलते हैं तो उस टाइम हमें उसको, जो चरने वाले पशुएं हैं, उससे बचाना होता है। और उसकी चारों तरफ एक बेढ़ा बना देते हैं हम, ताकि वो कोई पशु जो है ऐसे ही उसको तोड़ ना दे, खा ना ले। तो इसी तरह से जब हम भक्ति करने लगते हैं, जब भक्ति का लता धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है और जब भक्ति लता धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उस टाइम जो है हमें अपना बेढ़ा बना लेना चाहिए। और ये जो कृष्ण भक्त है और ये जो साधु संग है, ये आपके चारों तरफ एक बेढ़ा बन जाता है। यही आपकी बेढ़ा है जो आपकी भक्ति लता को ऊपर जाने के लिए मदद करते हैं। और इनका बेढ़ा हो तो आप जो है वो चरने वाले पशुएं जो आपकी भक्ति को छीन सकते हैं, उनसे बचे रहते हो। तो साधु संग जो है बहुत ज़रूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और वो कहते हैं ना, भक्त संगत का रंग। देखिए, जैसे संग है ऐसे ही रंग चढ़ता है। अगर आप किसी भक्त से संग कर रहे हो तो आपके अंदर भी भक्ति जागृत होगा। अगर आप किसी गलत व्यक्ति से संग करते हो तो देखिए, कितना भी ना करो, थोड़ा गलत तो हमारे ऊपर रंग चढ़ ही जाएगा।
गलत व्यक्ति जो है ना, वो उसका वाइब्रेशन ही गलत होगा, और वो उससे आप कितना बचोगे? संग तो कर रहे हो आप, तो कितना बचोगे? आप कितना भी बचना चाहो, थोड़ा सा उसका रंग जो है आपके ऊपर चढ़ ही जाएगा। ऐसे ही जैसे अजामिल को एक पल के लिए एक साधु आके बस यही बोले थे उसकी पत्नी को कि अपने बेटे का नाम नारायण रखना, उससे उसका मुक्ति हो गया। तो पल भर का भी संग हो साधु का तो बहुत ही मायने रखता है अपने जीवन में। और देखिए, एक कहा है, शास्त्र में लिखा है कि जैसे गाय है, गाय के सींग के ऊपर अगर एक राई का दाना रखा जाए, कितनी देर रहेगा वो? आप भी सोच सकते हैं कितनी देर रहेगा। वो तुरंत ही गिर जाएगा, वो क्षण भर भी नहीं रहेगा, क्षण का भी कितने भाग से कम समय वो टिक सकता है। उतनी देर के लिए भी अगर कोई साधु संग मिलता है तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाता है, और अगर उतनी देर के लिए कोई असाधु संग मिलता है हमें, कोई गलत संग मिलता है हमें, तो वो हमारे ज़िंदगी को खराब कर सकता है और हमें नरकगामी कर सकता है। तो इसीलिए अगर माया की मार से बचना है तो साधु संग भी ज़रूरी है, और अपने जो भक्तों का साथ है उसको अपने साथ बचा के रखिए। देखिए, भगवान भी कहते हैं भक्तर भक्ते प्रियजन, मतलब मेरे भक्त का जो भक्त है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इसीलिए अपने भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान की तरफ अपनी मन को लगाए रखने के लिए आप जो है साधु संग जरूर करिए और माया की मार से बचिए। हरे कृष्णा।